राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, धर्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, धर्म सुफल हो जाएगा। राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जयपुर आश्रम में साल में एक बार अपना सत्संग, दूसरे आश्रमों की तरह से यहाँ भी साल में एक बार अवसर जनरल सत्संग का होता है। वैसे तो आना जाना होता ही रहता है, परंतु विशेष रूप से इसी माह में ये बड़े सत्संग का आयोजन होता है। खुशी की बात है, सत्संग में आना भी चाहिए, लेकिन सत्संग को सुन के उन बातों को अपनाना भी चाहिए। सत्संग में जो वचन आपको सुनाए बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, बड़े तौल के, बड़े सोच के और बहुत तवज्जो दे के वो बातें आपको बताई जाती हैं, ताकि उन बातों को अपना के आप अपने जीवन में शांति, सुख और संतुष्टि पा सकें। परंतु वो लाभ अगर आप लेना चाहते हो तो आपको बातें अपने जीवन में ढालनी चाहिए, अपनानी चाहिए, माननी चाहिए। चाहे कोई सहज भाव से भी बात आपको बताई जाती है तो उसको मिथ्या नहीं सोचना, यूं ही नहीं सोचना कि इसके कोई मायने नहीं है। सत्संग की नियम कहो, सत्संग सुनने का, बैठने का उसमें तरीका कहो कि तीन चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं करते तो सत्संग में आपका आना बैठना बेकार होता है। ज्ञान सिर्फ जबान से नहीं मिलता, दर्शन करने से भी मिलता है। कई बार कुछ बातें कहने की ज़रूरत नहीं होती, आदमी उसको इशारों की भाषा में समझा देते हैं, बता देते हैं। किसी चीज़ को आप नहीं करते तो आप गर्दन हिला देते हो, बोले तो नहीं ना, इसका मतलब है नहीं करना ये। कई बार आप यूं हिला देते हो, इसका मतलब हाँ करो उस बात को, बोले नहीं ना, ये भी सत्संग है। कई बार आपकी आंखें क्रोध से, गुस्से में लाल होके चेहरे को दूसरे ही ढंग का क्रोधी स्वभाव जब होगा तो चेहरा बदल जाता है। जब प्यार होता है तो आपका चेहरा, आंखें भी हंसने लग जाती हैं, आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, वो भी भाषा है। और ये भाषा जो बोली जाती है तो यूँ समझो कि बहुत ही जो लोग ना समझ हैं, जो किसी बात को बहुत कठिनता से ही मानते समझते होंगे, उनके लिए बोली जाती है। ये भाषा हमारा वार्तालाप का एक साधन है कि दूसरे के मन की बातों को जबान के द्वारा सुनते हैं और अपनी बातें जबान के द्वारा उनको बताते हैं, और इस तरह से जो बोलने चलने का सिलसिला
उनको समझने का, किसी बात की जानकारी के लिए सबसे उत्तम तरीका है। तो जो सत्संग में बातें बताई जाती हैं, मुख्य करके संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, सत्संग में आप जाके बैठते हो, दृष्टि आपकी सतगुरु के चेहरे पे होनी चाहिए। जिस प्रकार से कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कोई मशीन पे काम करता है, कोई लिखने का काम करता है, वो अगर सावधानी हटा देता है तो कुछ का कुछ लिखा जाएगा। गाड़ी चलाता है तो गाड़ी रास्ते से भटक के कहीं दूसरी जगह लग जाएगी। मशीन पे काम करता है तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पहली चीज़ है कि उस चीज़ को गौर से देखो। तो सत्संग में जाते हो, सतगुरु की ओर टकटकी लगा के देखो। जैसे सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप को डर लगता है कि तेरे को मारेगा। वो ये नहीं है कि उसके लहरे पर वो आशिक होके झूमता है, ये नहीं है कि वो डांस करता है। उसने अपनी दृष्टि उस चीज़ पे लगा रखी है कि ये चीज़ तेरे ऊपर आके गिरेगी, तुझे चोट पहुंचाएगी, इसलिए उसकी तरफ नज़र रखता है। उसको कोई मतलब नहीं है। और जब उसको खतरा लगता है तो उस पर वो अपना वार भी करता है, लेकिन दृष्टि उस पर ऐसे जमाए रखता है कि पल के लिए भी दृष्टि नहीं हटाता। इस दृष्टि के कारण ही कछुआ समुद्र के अंदर बैठ के अंडे तो बाहर देता है, लेकिन बाहर बैठ के भी उन अंडों को वहीं से से लेता है। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं प्रवासी, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ अपने अंडे दे देते हैं, अंडे दे के चले जाते हैं अपने देश को वापस, और वहीं बैठे उन अंडों को सेते हैं। उनमें से बच्चे निकल के बड़े हो जाते हैं और अगली बार उनके साथ ही उड़ के चले जाते हैं। दृष्टि में बड़ी शक्ति है, ताकत है। सतगुरु की दृष्टि में भी है, आपकी दृष्टि में भी वही शक्ति है। आप नहीं कहते कि फलां आदमी की, फलानी औरत की इस पर नज़र लग गई। नज़र लगना है क्या? यही नज़र है। मन की शक्तियों की जब एकाग्रता होती है, वो सारी शक्ति एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है। यही ध्यान है। आप सभी यहाँ सत्संगी हो, इसलिए ये प्रकरण पता नहीं कैसे चला है, क्या आगे जाके कहूँगा और क्या बोला जाएगा वो तो सतगुरु जानता है। लेकिन पहली चीज़ है कि दृष्टि सतगुरु पे रखो, करण कान उनके वचन पे रखो। दृष्टि की तो ऐसी बात है, ट्रकों और गाड़ियों पर भी लिख देते हैं कि दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। चेतावनी ड्राइवर को है कि दृष्टि नहीं हटाना, आगे पीछे सामने ध्यान से देखते रहना, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। वचन एक पल के लिए भी आप भटको नहीं। उनकी कानों पर रखो, पूरा ध्यान अपने कानों पर केंद्रित करो। जो बोलते जाते हैं उनको बड़े गौर के साथ सुनो। और तीसरी चीज है, उसको सुन के अपने हृदय के अंदर गिन गिन के उनको रखो। मैं मेरी नहीं, स्वामी जी महाराज की वाणी है। उन्होंने उनको शब्द रूप में लिखी है, मैंने उनको यूं समझो कि दूसरे शब्दों में बताई है। वो कहते हैं कि दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। क्यों गई? ध्यान से वचन को सुना, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी वचन को याद किया। अभी आज की घटना ताज़ा बताता हूँ। जब मैं चला तो चलने पे देखता हूँ मैं ऐसी बातों को, एक ऐसा सुन हुआ कि मुझे लगा कि आज कोई न कोई अनहोनी घटना होगी। मैंने गाड़ी रोकी कुछ टाइम के लिए, मैंने सतगुरु से प्रार्थना की
जो मेरा तरीका होता है मैंने बंदगी करके और प्रार्थना की कि खैर सुख रहे, कृपा करना। आगे आए तो जब वहाँ प्रिंस वो होटल है उसमें रुके चाय वगैरह लेने के लिए, मैंने इस हरिकेश को बुला के कह दिया कि जितने भी हैं सबको ये बोल दो, सबको ठिकाने का पता है आश्रम का, सत्संग वहाँ होगा, कोई भी भाग दौड़ ना करे, जल्दी हो वो चला जाए, गाड़ियों का काम है, ऐसा ना करें कि कोई गलत बात हो जाए। ये आया ये नहीं कि लापरवाही की हो, इसने एक एक को बुला के कह दिया कि ये हुक्म हुआ है। इनको लगी साधारण सी बात है। उससे पहले भी मैंने एक आदमी का नाम लेके कह दिया, मैं आज उस आदमी को बड़ा श्रृंगार के लेके आए हैं, आज अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ 4 आदमी थे, अकेला नहीं था, उनको कहा मैंने ये भी नहीं कि मैंने मन मन में कह दिया, उनको नाम लेके साफ कहा कि उसको लेके आए। इन्होंने लापरवाही की, उस वचन की ओर गौर नहीं किया कि जब संदेशा आया है तो कोई ना कोई बात है। और वही हुआ कि वहाँ से थोड़ी देर चलने के बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बच गए वो बचे इसलिए कि जो अब सगुन हुआ था उसको मेट दिया सतगुरु ने। जो प्रार्थना की थी वो सुनी गई कि कोई हानि वाली बात नहीं हुई, सिर्फ गाड़ी टूटी है। अगर उसको बात को ये यूं गौर नहीं करते, मानते नहीं, ये होता है उनके साथ। हर सत्संग के बाद में मैं हर इंसान को कहता हूं कि आप देर से चले जाना, टाइम लग जाएगा, घर पहुंच जाओगे। जल्दबाजी लापरवाही करोगे तो नुकसान उठाओगे। बाणी कबीर साहब की कितनी गजब की बात कही है, धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा। मन को सामने रख के कबीर साहब समझाते हैं कि अरे मन, धीरज रखो, धैर्य रखो, सब्र करो, जल्दबाजी से काम नहीं बनता। हमारे यहाँ कहावत है अपने देहात में कि गिद्दड़ की जल्दबाजी में बेर नहीं पकते, वो तो ऋतु आने पे पकेंगे। मालिक की रजा और मौज में रहना नहीं सीखते हम। मालिक के मन में जो कुछ और है, हमारे मन में कुछ और है। हमारे मन की सोची नहीं होती, प्रभु की चेती तत्काल होती है। क्योंकि उसने जो विधान रचा है उसमें राई घटे न तिल बढ़े, विद न लिखे जो लेख। सब कुछ निश्चित है, परंतु इंसान अगर लापरवाही करता है तो दुर्घटना तो घटेगी। अब गलतियां करके प्रभु को दोष देंगे, गुरु को दोष देंगे, तो वो गलती किसकी होगी? दोष देने वाले की है। या तो उस बात के ऊपर पूरा चलो, मालिक ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतोष रखो, धीरज धरोगे तुम्हारे सारे काम होंगे। उन्होंने जो विधान रचा है उसके अनुसार अपने आप उस सारे इंतजाम वो करेगा, सब इंतजाम करेगा। ये माई बाई बैठे हैं, इधर भाई बैठे हैं, आपकी छाती तो नहीं फूली, लेकिन क्योंकि आपके बच्चा नहीं होना है। बच्चे की पैदाइश तो माताओं ने करनी है, और उस बच्चे के आने से पहले प्रभु ने इंतजाम कर दिया है, उनके दूध के स्रोत बना दिए हैं कि वो छोटा बच्चा दूध यहाँ से पी के बड़ा होएगा। जब उसने इतना इंतजाम कर रखा है, फिर इंसान अपनी चालाकी क्यों करता है? कैसे भूल जाता है? उसके पत्ते पत्ते में, कतरे कतरे में उसका जहूर देखना चाहते हो, हर जगह है। लेकिन हमारी गलतियां देखो, हम मानते नहीं, सोचते नहीं। हम तो अपने आप की अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से अपने ही पैरों को काट लेते हैं कुल्हाड़ा लेके। कुल्हाड़ा क्या है? बिना समझ की बातें। हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारा फायदा किस में है, हमारा नुकसान किस में है। अरे इंसान जानबूझ के जिस चीज़ में उसका फायदा है, जिस चीज़ से उसके सारे काम होते हैं, और उसी चीज़ से वो दुश्मनी कर लेता है, तो कहाँ गुंजाइश है उसका भला होगा?
प्रभु तो सुधार देगा, 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। आदमी चालाकी करेगा, उसकी चालाकी नहीं चलेंगी, फेल हो जाएंगी, क्योंकि उसके इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु के नियम को, मर्यादा को, उनके कानून को तोड़ सके। उनकी मौज से अलग वो कुछ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको नुकसान उठाना ही उठाना पड़ेगा, क्यों? उतना बल उसमें नहीं है कि वो थोड़ा बहुत भी मुकाबले में आ सके। बलख बुखारा के बादशाह को भी ये आदत थी, कितनी बार आपने सुनी भी होगी, और इसमें जो वाणी कही कबीर साहब ने कि बांदी के बोल लगे राजा को। बलख बुखारे के बादशाह को एक बोल का खटक लग गया। वो उपदेश था, वो सत्संग में बैठ के नहीं सुना गया था, वो किसी गुरु या महात्मा या किसी उपदेशक ने नहीं दिया था, वो कोई कथावाचक, वो कोई ज्ञानी या कोई ऐसा प्रचारी नहीं था कि जिसने वो ज्ञान दिया हो। किसने दे दिया? प्रभु ने एक बांदी के मुख से उसको वो वचन दिलवा दिया, और उसी वचन ने उस राजा की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। हम सब जानते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये एक बाजीगर जैसा खेल है, ये सपने जैसी माया है, बिखर जाता है देखते देखते सब कुछ। कोई यहाँ अपना नहीं है, सब संगी साथी स्वार्थ के, मतलब के, अपने हित के हैं। जब तक उनका आपसे कारज पूरा होता है आप अच्छे और प्यारे लगते हो। जिस दिन थोड़ा सा भी आप उनका नहीं कर पाओगे कुछ, या जो चाहते हैं वैसे आप नहीं करोगे, तो आप ही उनके लिए बड़े से बड़े दुश्मन बन जाओगे। ये अंधेरा है, इस अंधेरे से कब तक लड़ते रहोगे? नहीं लड़ सकते। ज्ञान का दीपक जलाओ। ज्ञान का दीपक वो नाम है, वो नाम जैसा काम कर दिया। इसीलिए बलख बुखारा के बादशाह ने उसी बांदी को अपना गुरु मान लिया। तो गुरु है मेरी। गुरु है कौन? गुरु वही है जो अज्ञान को मिटा दे। गुरु वो है जो हमारे पाप कर्मों से हमें बचा दे। गुरु वो है जो हमें सही रास्ता दिखा दे। ये गुरु 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 तमाशा नहीं है। गुरु गुरु का ढोल पीटते हैं, न गुरुवाई, न नाम, न भक्ति, न युक्ति, न शक्ति, न कमाई, न त्याग, न तप, न कोई उनके पास साधना। और जिसने कोई साधन नहीं किया, तप नहीं किया, कोई नाम की कमाई नहीं की, कैसा गुरु? यूं तो सब गुरु हैं। माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, गुरु भी गुरु है, अध्यापक भी गुरु है, कोई काम कारोबार सिखा देता है वो भी गुरु है। उनसे भी हमें ज्ञान तो मिलता ही है। सतगुरु तो एक ही मिलता है जो हमें अध्यात्म, जो इस रूह का इस संसार से सदा के लिए छुटकारा करवा दे, वो सतगुरु होता है। और उस सतगुरु के उपदेश को अगर हम पूरी तरह से अपने जीवन में ढाल लें, उतार लें, तो वो जीवन उसका सफल हो जाता है। कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं है। कोई बाणा नहीं बदलना, बाण को बदलना पड़ता है, आदत को बदलना पड़ता है। जब बाण बदलोगे, बाणा बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन बदल जाएगा, दुनिया की तरफ से हट के प्रभु की तरफ लग जाएगा। यही तो था। बलख बुखारा का बादशाह को आदत थी बचपन से सवामन फूलों की सेज पर सोता था, बांदी बिछाती थी। अब बांदी का काम, नौकरों का काम तो होता है, पूरा दिन बेचारे काम करते हैं। फूलों की सेज बिछा के उसको भी बहुत साल हो गए थे ऐसा करते करते। एक ही दिन जब उसने सेज को बिछाया तो उसके मन में ख्याल आया कि रोजाना राजा इस सेज पे सोता है, हम तो जमीन में सोते हैं तो भी हमें नींद आ जाती है, तो इस पर कैसी नींद आती होगी, कितना आनंद आता होगा। मैं रोजाना ये फूलों की सेज बिछाती हूँ तो देखूं 1 मिनट के लिए। हारी थकी थी, उसके ऊपर सोई सोते ही उसकी नींद आ गई। नींद आ गई, उसको बड़ी शांति मिली, पता ही नहीं लगा कब उसको आंख मिच गई।
राजा जब आया उसने देखा कि बांदी की ये हिम्मत, एक नौकरानी और राजा की सेज पे सोए, रानियों को भी इजाज़त नहीं है। राजा की सेज पे तो रानी भी मुश्किल से ही इजाज़त लेने के बाद ही कभी उनके सैन कक्ष में आ सकती है, नहीं आ सकती, राजा ही उनके कक्ष में जाता है। लेकिन इसने तो बहुत गलत काम किया है। राजा को गुस्सा हो गया कि इसकी हैसियत क्या है कि मेरी सेज पे सोई। कोड़ा उठाया उसने, जगाया उसको और उसको पीटना शुरू कर दिया। हर इंसान सोचता है, जैसे भी हालात होते हैं हर हालात में सोचता है, लेकिन किसी का सोचने का दायरा छोटा होता है। कोई ज्ञानवान समझ किसी की कम किसी की ज़्यादा, सब बराबर तो नहीं होते ना। परंतु इंसान मजबूर है, मन सब के हृदय शरीर में है और सोचता है हर इंसान, जैसे उसकी दौड़ है उतना तो सोचता ही है। जिसको जितना ज्ञान है उतनी ही तो बात करेगा। उसने पीटना शुरू कर दिया, उसको कोड़े लगे, बड़ी तकलीफ, दर्द हुआ। एक दो बार तो उसने आंसू निकाले, रोई। उसके बाद बड़ी जोर जोर से जब ख्याल आया, जोर जोर से हंसने लगे। हंसने का कारण क्या था? राजा बड़ा हैरान हो गया, कहने लगे अरे कोड़ा भी हाथ से छूट गया कि इतने कोड़े लगने के बाद तो इसको और भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन इसने तो कमाल कर दिया। हंसती क्यों है? रोक के कहने लगा बांदी तू हंसती क्यों है, तुझे तो रोना चाहिए। बोली कुछ नहीं। ने बोला नहीं बताओ, इतनी तकलीफ में तो कोई रोता है, हंसता कैसे है? बोली राजा हंसने का मेरा कारण ये है कि जब आप सवामन फूलों की सेज पे रोजाना सोते हो और मुझे ख्याल आया कि एक दिन मैं भी 1 मिनट के लिए देखूं इस पे कितना आनंद आता है। निश्चित रूप से बड़ी सुगंधी थी, बड़ी आनंददायक ये सेज थी, बड़ी शांति मिली, मुझे पता नहीं लगा मैं कब सो गई। लेकिन जब आपने मुझे कोड़े से पीटा तो मुझे ये ख्याल आया कि मुझे सज़ा इस चीज़ की मिली है, मैं 2 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा जो भी आपकी सेज पे सोई, और रोज़ाना मैं सोती थी वहाँ मुझे कोई सज़ा नहीं मिलती थी, लेकिन आज थोड़े समय के लिए सोई थी तो मेरे ऊपर कोड़े बरसे। तो राजा आप तो रोज़ाना सोते आए हो, आपकी क्या दशा होगी? मुझे इस चीज़ पे आश्चर्य है कि आपके साथ क्या घटित होगा। राजा ने ये बात सुनी, राजा के भी दिमाग में बात आई कि बात तो बिल्कुल सत्य है। और वो भी बात सत्य कहाँ से आई है? देखो ये बांदी ने एकदम जो उसका ख्यालात बदला राजा का, तो राजा ने बांदी की तरफ हाथ जोड़ दिए, कहने लगे बांदी तू नौकरानी और बांदी नहीं है, सेविका नहीं है, तुमने आज एक गुरु का काम कर दिया। गुरु जो काम करता है आपने वो काम मेरे लिए किया। गुरु क्या करता है? गुरु उपदेश ही तो देता है, जिसको मान के शिष्य उस उपदेश के अनुसार काम करता है तो पाप कर्म से बच जाता है, पुण्य कर्मों में लग जाता है, दूसरे के हित की बात करता है, कोई निंदा चुगली बुराइयां नहीं करता, वो सेवा करता है, प्रभु भक्ति में मन लगाता है और अपने जीवन को सफल करता है। तुमने भी मेरे जीवन का रास्ता ही तो बदल दिया है, ये गुरु का ही तो काम है। उसको तो ढूंढने के लिए मुझे पता नहीं जाना पड़ता, जाता या नहीं जाता, वो अवसर मुझे मिलता या नहीं मिलता, लेकिन ये प्रभु की इच्छा और मर्जी है कि देखो मुझे यहाँ बैठे बैठाए ही आपको एक गुरु के तरह से मुझे उपदेश दिला दिया कि ये काम तेरे लिए नहीं है। इसीलिए उन्होंने उसी दिन से राजकाज को दिमाग घूम गया कि मैं लोगों को सजा देता हूँ, मैं ऐसा आराम करता हूँ, मैं इतनी रानियाँ भोगता हूँ, मुझे हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन जीवन का अंत क्या होगा? आखिर ये जीवन मिला था तो किस लिए मिला था? लक्ष्य क्या है? जब ये बातें उनके ख्यालात में और मन में आई तो उन्होंने सोचा कि
ये साधु संत फकीर किस लिए घर छोड़ देते हैं, किस लिए ये खान पान छोड़ देते हैं, किस लिए ये इंद्रियों का दमन करते हैं, किस लिए इतना घोर तपस्या और इतने कठोर ये व्रत रखते हैं। तन से कपड़ा नहीं ओढ़ते, खाने के लिए इनको कोई जिब्बा का स्वाद नहीं होता, जीने के लिए इनको कोई खुशी शांति आराम नहीं चाहिए, घूमते रमते रहते हैं और फिर भी ये मस्त रहते हैं। आखिर इनका मतलब क्या है? और जब उसकी समझ में आई कि इससे भी जो दुनियादारी के रस और आनंद हैं उससे भी कोई बड़ी चीज़ है जिसमें इससे गहरा आनंद और मज़ा है, तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने प्रयत्न किया है। और ये दुनिया के जो सुख सुविधा आराम हैं उनका त्याग करके उसी को ये प्राप्त कर लेते हैं, तो इनको बेपरवाह हो जाते हैं, संतोष और शांति इनको आ जाती है और इनको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। तो मैं इन महलों में इस धन दौलत का, इस राजकाज का क्या करूँगा, ये झूठी बड़ाई है। उसी दिन से राजा ने राजकाज को छोड़ दिया। ये तो एक उदाहरण है, बातें इसमें अनेक आई, सब की कही, नामदेव की कही, सैन भगत की इसमें कही, और भी दूसरे कई आए होंगी चीज़ें ऐसे, लेकिन एक ही चीज़ काफ़ी है कि सिर्फ बदल जाने का ही नाम तो है। अगर हम पलट जाएं दुनियादारी की तरफ से, हमारा मन जो लगा हुआ है विषयों में, विषयों से उदास नहीं है, विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिर साध गुरु जाके। विषयन से जो रहे उदासा, विषयों के कीड़े बन जाते हैं हम, हमारी सोच नहीं सुधरती है, सोच नहीं सुधरती है। जब लग जरा रोग नहीं आया, तब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग विकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, अब अंत न भजिया जाई, ये तेरी ओसर ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसी सार। फिर ऐसा मौका नहीं मिलना। लेकिन कब? जब लग जरा रोग नहीं आया। हमें जब पता लगता है शरीर में कोई रोग लगता है, जब कोई हमें पीड़ा होती है, जब तक किसी को रोग पीड़ा नहीं होती है, कबीर साहब ने बड़े हर आदमी की जबान पे मिल जाएगा। क्यों सुनते हैं? सुन के जबान से याद भी कर लेते हैं, तो क्या जीवन में उतारते भी हैं क्या? वो कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होए। अरे सुख के समय कोई याद ही नहीं करते, हम खुद खुदा बन जाते हैं, खुद ही सब कुछ ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। जो सुखी इंसान होता है उससे बात करके देखना, ऐसी ऐसी बातें वेद शास्त्र कुरान पुराण उठा के रख देंगे पूरी। गीता ये कहती है, रामायण ये कहती है, भागवत ये कहती है, और वेद ये कहते हैं, सब कुछ बता देंगे, जैसे कभी उनको देखा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन कह देंगे। लेकिन जिसको रोग और बीमारी लग जाती है, जिस पर परेशानी हो जाती है, उसकी हालत वो हो जाती है जिस प्रकार की तोता पढ़ाई। तोता पढ़ाई क्या है? तोते को पिंजरे में बंद करके सिखा देते हो, रामू राम राम बोल, राम राम सारा दिन बोलता है बेचारा, पूरा दिन राम राम बोलता है, राम राम। रामू सिखा देते, दो चार बात जो भी सिखा देंगे वही बोलेगा, रामू ये बोलेगा। लेकिन जब बिल्ली दिखाई देती है, जब राम राम नहीं बोलता वो, फिर टाँ टाँ करना शुरू कर देता है। ये तोता रटाई वाली बात है। जब दुख और पीड़ा दिखाई देती है तब चिल्लाते हैं, फिर तो हे हनुमान जी, हे माता, हे गुरु जी, हे ब्रह्मा जी, हे महादेव जी, हे भोले शंकर बचा। अब मैं क्या करूं? सबको याद कर लेता है, एक को भी नहीं छोड़ता। याद दिलाता है उसको कि तूने उसके काम सवारे, उसका ये कर दिया, उसकी नामदेव की छान चबा दी, तूने उसको वहाँ दर्शन दे दिए, तूने प्रहलाद भगत को दे दिए, ध्रुव को तूने संभाल लिया,
तूने मीराबाई को दर्शन दिए, सबके दुख तूने हरे, सबकी याद दिलाते हैं, अपनी नहीं दिलाते, अपनी नहीं बताते कि आपने कितना याद किया। अगर हम प्रभु को याद करें सच्चे मन से, उनसे प्रीत का नाता जोड़े ना, हम तो अगर एक छोटा सा दान पुण्य करेंगे तो अभी 25 तो फोटो उतरवाएंगे, 25 आदमी तो कैमरे वाले साथ लेके जाएंगे, फोटो उतारो भाई, उसकी तरफ मुंह कर लेंगे, चीज हाथ में पकड़ लेंगे, क्या मिला उससे, इनाम मिल गया कोई? अरे देने वाला दे रहा है, देखने वाला देख रहा है, करने वाला कर रहा है, हमारे बस में ही क्या है? हमारे बस में जो करने वाला काम वो तो करते नहीं है। मान बढ़ाई, और ये मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा, मगन भय का सुन रासा। ये मान बढ़ाई जमपुर को ले जाती है, कोई फायदा नहीं है उसका। यहाँ तो दासन दास, नौकरों का नौकर, सेवकों का सेवक, दीन अधीन गरीब जो बनता है वही प्रभु की भक्ति को पाता है, सब ने उन्हीं ने पाया है। मीरा ने राजमहलों को ठोकर लागी, बलख बुखारा के बाद ठोकर मारी, बलख बुखारा के बादशाह ने राजगद्दी को त्याग के जंगलों में चला गया, साधु का भेख धारण कर लिया, लत्ते कपड़े तन पर नहीं है, कठोर तप करता है, गुरु कबीर साहब को गुरु बनाया, और बहुत सालों की सेवा करने के बाद कबीर साहब ने उनकी कठोर से कठोर परीक्षा ली, कड़े से कड़ी सेवा करवाई, फिर जाके कहीं नाम दिया, नाम पदार्थ हीरा। ये है पदार्थ हीरा। हीरा बड़ा कीमती चीज है दुनिया में, हीरे की बड़ी कीमत है, आंख चुन दिया जाती है उस हीरे को देख के। एक हीरा था, वो दुनिया में घूमता फिरा, कोई नूर हीरा, बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर, अच्छा था, लेकिन उसकी कहते हैं खूबी ये थी कि जिसके पास गया उसी का नाश किया, और आखिर में वो इंग्लैंड वाले ले गए यहाँ से चोरी करके, राजा रणजीत सिंह से, वहाँ जाके उनका भी जब ये बंटा धार हो गया हिंदुस्तान से, उनके इसीलिए तो उठे वो हीरा उनके पास चला गया, वहाँ जाके उन्होंने उसको मान लिया गया तो गलत है, उसके तोड़ के टुकड़े कर दिया, म्यूजियम में रखा है वो। तो ये नाम की तुलना उस हीरे से की है। वैसे तो नाम की कोई जानता नहीं क्या कदर है, नाम है क्या? नाम कोई खाने की चीज़ थोड़ी है, नाम कोई देखने की चीज़ थोड़ी है, नाम कोई हाथ में लेके पकड़ने की वस्तु थोड़ी है। नाम वो हृदय में तारने वाली एक शक्ति है जो हमारे पापों का नाश करती है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करती है, सदा के लिए इस दुनियादारी से हमारा लेखा जोखा पूरा करके अपने घर पहुंचाती है। नाम वो ठिकाना है, नाम वो हमारी मंजिल है, नाम ही तो सब कुछ है, नाम के बिना तो बेनाम तो कुछ है ही नहीं। और इसीलिए संतों ने कहा, बेनामी बेगाम के बेतन मारा शहर, उबट गेली में चला जो चला हमारी गेल। बेनामी बेगाम के, कोई गाम नहीं है, बेनाम नाम भी नहीं है, और बेतन मारा शहर, मारा कोई ना नगर शहर गांव ठिकाना है, और जिसके साथ चला हम उबट गेली, कोई रास्ता भी नहीं है, उबट गेली में चला जो हमारा हमारी गेल, जो हमारी गेल चलता है उसको हम उस मंजिल पे, उस घर में पहुंचा देते हैं जहां से आए थे। एक दिन में ये दशा नहीं बदलती, बहुत खूबी खुशी होती है मुझे, हम गृहस्थी होते हुए भी महापुरुषों की शरण लेके कम से कम हमें नाम की दौलत मिली है, बुराइयों से छुटकारा हमें मिला है। नाम की कमाई चाहे कम करते होंगे लेकिन फिर भी हमारा जीवन सुखी है। जो लोग शराब कबाब में लड़ाई झगड़ों में अपना जीवन बर्बाद करते हैं उनसे लाखों दर्जे अच्छे हैं। बताओ किसको क्या कमी है नाम लेने के बाद? एक भी बताओ किसी को कमी है तो, लेकिन कमी होगी तो उसकी अपने कर्मों के कारण कमी होगी, उसके दिल में धोखा होगा। जो निष्कपट होकर सच्चे मन से जिन्होंने गुरु से नाम लेके अपने जीवन को शुरू किया है उसकी किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। अरे अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शांति इस जीवन के नहीं दे सकता तो मुक्ति क्या खाक देगा वो नाम तुम्हें? नाम लेने के बाद में इंसान का जीवन सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन ये बात ना आगे तुम रख देना कि जी मुझे रोग क्यों हुआ, मुझे बुखार क्यों हुआ, मुझे पीड़ा क्यों होती है, मुझे ये हमारे प्रारब्ध कर्म का फल है, वो कर्जा है हमारे सिर पर।
वो कर्ज जो हमारे लेके आए हैं वो किसी को देना होगा। उस कर्ज को नहीं उतारना चाहते क्या? कर्जा लेके कहाँ जाओगे? इसलिए वो कर्जा तो हमसे ही पूरा होना है, देना भी पड़ेगा। लेकिन उस टाइम चीखना चिल्लाना नहीं, धैर्य के साथ उसको सोचो कि ये भी सतगुरु की रजा है, धीरे धीरे करके मेरा कर्जा उतार रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उतार रहे हैं। कोई किसी का लेके भाग जाता है, कोई किसी से लेके मुकर जाता है, कोई किसी को किसी दूसरे ढंग तरीके से, कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के, कोई बहू बन के, कोई फूफा और नाता करके किसी न किसी रूप में लेके, और वो उससे काफियों को लगी होगी ये चोट, कईयों के बैठे होंगे ऐसे भी मेरे जैसे जिनको चोट लगी होगी, लेकिन वो क्या करें? आखिर दिल ये समझाते हैं कि अच्छा भाई मेरे कर्जा मांगे था, अपना पूरा हो गया, ले गया हो। लेकिन अच्छी बात है कि उसका हो गया, कुछ नहीं है, मिट्टी है ये, अपनी शांति को नहीं। जिन्होंने ऐसा किया है वो भीख मांगते फिरेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं गया, तुम्हें तो मालिक उसका 1000 गुना देगा। धैर्य रखना, धीरा रे मन धीरा। पाया नाम पदार्थ हीरा, आपको नाम पदार्थ हीरा मिल गया, धीरज रखो, मालो माल हो गए आप। ये दुनिया की दौलत, ये 4 पैसे तो चले जाएंगे, कभी कुछ हो गया, कोई रोग लग गया, डॉक्टर ले जाएगा, कहीं और कोई कभी चोर ले जाएगा, कभी कोई ठग के लेके वैसे भाग जाएगा। लेकिन नाम तुम्हारे से कोई नहीं ले सकता, ना छीन सकता, ना बटा सकता, ना उनका हिस्सा है, इसमें धोखा नहीं है। नाम नाम कहते रहते, नाम ये है। इसलिए मैं कहा करता हूँ सारी चीज़ों को भूलो, नाम को ना भूला करो। आज ही पर्चा दे दिया मेरे को, तो वो नाम का 2 मिनट के लिए प्रार्थना करी गुरु महाराज के चरणों में अंतर ध्यान होके। ये ना सोचना कि अंतर ध्यान आंखें बंद करके ही होता है, नहीं। मन अपने आप ही उस ठिकाने पे पहुंच जाता है अगर तुमने अभ्यास किया होगा तो। जिसको कबीर साहब ने कहा ना, बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने। अगर एक बार तुमने भक्ति करके, ध्यान लगा के, तुमने अभ्यास करके अपने मन को सिधा लिया है, तो जब चाहोगे सुभान कुदरत तेरी और आंख में चनकी देरी। आंख बंद करते ही बिना आंखें, आंख ना मूंदूं, कान ना रोंदूं, काया कष्ट ना धारूं, खुली आंखें हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। ये चीज़ें बंद करने की भी जरूरत नहीं है। वो सुंदर रूप हमारी आंखों में है, हमारे हृदय में है, हमारे ख्याल विचार में है, हमारी सोच में समाया हुआ है, रोम रोम में। हमारे से जुदा अलग है ही नहीं। जुदा तो हमने कर रखा है, कभी भूले से भी उसको याद नहीं करते। उसको तो जहाँ याद करोगे, एक शब्द गाया करते हैं, याद करा वहाँ पाया गुरु जी थारा, जुग 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 सवाया। जहाँ याद करते हो वहीं मिलता है। कमी हमारी है, याद करते ही नहीं, तो वो अपने आप आके क्या करे, क्योंकि हमारे से दूर नहीं है, वो हमारे पास है। लेकिन हमने दूर कैसे मान लिया कि हमें वो ख्याल ही नहीं, पहचान ही नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए नाम वो दौलत है जिसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि दुख हो तब याद करो, अरे दुख आने से पहले याद किया करो ना। तुम सोचो कि बारिश होगी, पानी आएगा, आएगा जब देख लेंगे, अभी क्या जरूरत है। और अब आएगा जब क्या करोगे। इसलिए पानी आने से पहले पाड़ बांध लेनी चाहिए। पानी आने से पहले उसका इंतजाम कर लेना चाहिए। ये ना सोचो कि मुझे वो दुख आने से पहले ही उसका इंतजाम ऐसा कर दो, दुख दूर से ही भाग जाए देख के। जहाँ नाम है वहाँ ये चीज़ें नहीं ठहरती, लेकिन दोनों चीज़ें साथ वैसे भी नहीं चलती। कभी सोचते हो कि दुनियादारी के ऐस आनंद रस भी भोगते रहेंगे और भक्ति भी कर लेंगे। भाई भक्ति करोगे तो त्याग तो कुछ करना ही पड़ेगा। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, कहें कबीर दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। काम है जगत की कामनाएं, जो तुम्हारी तरफ जो कामनाएं हैं तुम्हारी, और कामनाएं क्या हैं, जितनी मन की कल्पना है, जितनी सोच है,
जहां काम है वहां नाम नहीं रहेगा। प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समाए। वो प्रेम गली है, उसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। एकम एक, एक में एक मिला के दे दो कि एक ही होता, ये गणित है। एक में एक मिला वो दो हो जाएंगे, गणित तो ये है। लेकिन एक में एक मिला दोगे ये अध्यात्म है, एक ही हो जाएगा। एक ही एक है, एक ही एक है, एक अल्फ एक अल्लाह दा नाम। लेकिन उस अल्फ से ही सारी चीजें बनी हैं। इसलिए नाम हृदय में रखो, करने की जरूरत नहीं है। अभ्यास जो करते हो एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय के लिए तो आपको उसका अभ्यास इतना करना पड़ेगा कि जिसको ढूंढ के और एक जगह पर शिथिल कर लो। अभी है हमारे पास लेकिन हम देख नहीं पाते, बारमुखी है, जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने साफ सार वचन में लिखा है, उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। ये सूरज शब्द का उपदेश उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, इसी जीवन में अपना सब कुछ पा लेना चाहते हैं। सब कुछ पाने का मतलब है मुक्ति द्वार, सब कुछ का मतलब है कि जन्म मरण से छुटकारा। सब कुछ का मतलब तभी हमारा जीवन सफल होगा जो हमें जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का चोला मिला था तभी सार्थक और पूरा होगा जब हम नाम जप के अपना काम पूरा कर जाएंगे। तो इसलिए दोनों चीज तो इकट्ठी नहीं चलेंगी, या तो नाम रहेगा या काम रहेगा। काम का मतलब ये ना मान लेना कि घर गृहस्थी के कभी कमाना छोड़ दो, कभी नौकरी छोड़ दो, कभी कृषि छोड़ दो, कभी मजदूरी करना छोड़ दो। जो काम तुम्हारा पहले पेट का साधन करना जरूरी है। जिस इंसान का पेट खाली है वो भक्ति उसके लिए कुछ नहीं है, वो दूसरी बात नहीं सोच सकता, उसको दो रोटी चाहिए। ये जीवन की जरूरत है। प्यासे को पानी चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, बीमार को दवाई चाहिए, अंधे को आंखें चाहिए और दुखी आदमी को शांति चाहिए। हम सब दुखी हैं, पीड़ित हैं जन्म मरण के रोग से, और हमें इलाज चाहिए वो नाम का। और उसके वैद्य डॉक्टर हकीम है सतगुरु, और सतगुरु के पास जब गए हैं तो सतगुरु नाम की दवाई देते हैं, नाम रूपी दवाई देते हैं जो सब रोगों का इलाज करती है। वो देहिक देविक और आदि जो देवी रोग हैं सबका इलाज नाम में है। इसलिए समझते जब हैं जब हमारे सिर के ऊपर पहाड़ टूटता है दुख का, और जब तक दुख नहीं आता तब तक तो मस्त रहते हैं, भूले रहते हैं। इसलिए प्रभु का शुक्र गुजार किया करो पल पल के मालिक आपकी बड़ी कृपा है, आपने सुंदर शरीर दिया, मनुष्य का जीवन दिया, अच्छे माँ बाप, अच्छे घर परिवार मिला, उन्होंने हर प्रकार से हमें पाल पोस के इस लायक बनाया। और उससे भी भाग्य की बात यह है कि हमें सतगुरु मिला, नाम मिला, भक्ति करने का अवसर मिला। ये नाम इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी आसानी से हमें मिल गया है। ये बड़ा कठिन है। ये तो कलयुग में संतों की कृपा है, क्योंकि छोटी सी उम्र थी इंसान की, औसत आयु 100 वर्ष भी नहीं बची, 60-70 वर्ष में इंसान चला जाता है। इसलिए संतों ने उसके लिए सुलभ तरीका नाम बताया, सूरज शब्द का योग बताया कि जिसको गृहस्थ में रहते हुए अपने गृहस्थ के काम भी पूरे करो, क्योंकि वो जिम्मेवारियां हैं हमारी, और वो काम करते करते अपना भक्ति का काम करके अपने जीवन को भी आप सफल करो। ये नहीं सोचना कि मैं दोनों काम कैसे करूँगा। हाथ से काम करना है, मन से भक्ति करनी है। हाथ या काम बल और मन यार बल। मन को यार की ओर लगा, मन को यार कौन है? हमारा सतगुरु है। अपने मन को सतगुरु की ओर लगा दो और हाथों में से काम करते रहो। सब ने किया है, सब संतों ने किया। कबीर साहब ने पूरी जिंदगी तानी तनी, रविदास जी ने ज्योति गांठी,
नामदेव ने लत्ते ठेके, नानक साहब ने खेती का काम किया। अरे किसने नहीं किया? जितने लखवा माली था पेड़ पौधे लगाने का काम उन्होंने किया, सैन भगत ने नाई का काम किया। एक भी तो ऐसा बताओ जिन्होंने काम नहीं किया। वो क्या भक्ति के रास्ते में बाधा बने? नहीं। पेट ना पई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले अपने पेट का साधन करो, पहले अपने इस भूख को मिटाओ। कबीर साहब कहते कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक। कि भक्ति निशंक होके करना चाहते हो तो भूख जो है उस कुत्ती की समान है, भागती फिरती है। जब तक इसको तुम शांत नहीं करोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले टुकड़ा उसको डालो। टुकड़ा डालोगे किससे? मेहनत करोगे, कमा के खाओगे, हक हलाल की, ईमानदारी की, सच्चाई की। ये तो सत्संगी बनने के बाद आपको समझ में आएगी कि हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, हमारा रहन सहन पवित्र होना चाहिए, हमारी संगति नेक इंसानों के साथ होनी चाहिए, हमारा विचार और ख्याल हमेशा नाम में रहना चाहिए। हमारा जीवन सफल हो जाता है। ये वो मुख्य चीज़ें हैं। घरों में रहते हो, माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करो, सब देवताओं की पूजा हो जाती है। जो माँ बाप और सास ससुर की सेवा नहीं करते, उनको कड़वा कठोर वचन बोलते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होगा। नौजवान बच्चे कभी माँ बाप की बात की लापरवाही ना करो, नहीं तो कष्ट उठाना पड़ेगा। माँ बाप ने तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जो तुम्हारे लिए करते हैं उनसे अच्छा तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, कभी भी उनकी बात में शक ना करो कि तुम्हारा कुछ बुरा करें, तुम्हारा अच्छे से अच्छा करने की सोचते हैं वो। हमेशा उनका पूरा विश्वास रख के उनकी बात का पालन करो, उनके उपदेश पर आज्ञा में काम करो। तीसरा, कठोर वचन ना बोलो, किसी को भी ना बोलो, बहुत बुरा है। इन चीज़ों को अगर हम अपना लेंगे तो ये भक्ति के रास्ते के लिए वो कांटे हैं जो रास्ता जब उभारा जाता है तो ही उस पथ पर चलने के योग्य बनते हैं। लेकिन ये कांटे रास्ते में अगर बिखरे पड़े हैं तो भक्ति नहीं कर सकते, चाहे लाख कोशिश कर लेना। माँ बाप को ठुकरा के, सास ससुर की इज्जत ना करके तुम कभी भी भक्ति में सफल नहीं हो सकते। अगर जीवन में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो और आप अपने जीवन को सफल करना चाहते हो, दुखी गरीब की सहायता करो। तुम्हारे सामर्थ्य है तो धन से, तन से, मन से दूसरे की जो सेवा कर सकते हो वो करो। प्रभु के नाम का सुमन चिंतन भजन करो। अगर मांगते भूखे को कुछ दे सकते हो तो उसको जरूर देना चाहिए। जो लोग तुम्हारे पास मांगने के लिए आता है, तुम्हारे पास है तो उसको जरूर दो, क्योंकि वो जो आता है तुम्हारे पास लेने के लिए वो तुम्हारा इज्जत और मान करने के लिए आता है। तुम्हारे पास होते हुए उसको इनकार ना करो। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते, तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार अपने हाथ से ज़रूर दो। तुम्हारा दान किया हुआ, तुम्हारा दिया हुई चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर तुम किसी को अच्छी बात बोलते हो, तुम्हें अच्छा उसका लौट के परिणाम मिलेगा। अगर किसी का बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए अच्छे काम करने की एक बार आदत डाल लोगे, तुम्हारे मन में दया प्रेम होगा, और जिसके हृदय में दया और प्रेम होता है वो ही भक्ति में सफल होता है। नहीं तो भक्ति नाम की उनके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखेगी। गुरु के दरबार में जाते हो, नाम भक्ति की आप कहते हो, लाखों काम छोड़ के भी अभ्यास किया करो। दोनों टाइम ध्यान किया करो। मैं कहता हूँ तुम्हारे मन के विकार अगर साफ करना चाहते हो, तुम्हारे लिए वही गंगा, वही जमुना, वही सरस्वती और वही गंगा सागर, वही त्रिवेणी का स्नान है। सूरज शब्द का योग, त्रिवेणी का स्नान, सब तीर्थों के तीर्थ हैं, क्योंकि उसमें हृदय पवित्र होता है। और जिसका हृदय पवित्र होता है वही इंसान सुखी जीवन जीता है, और यहाँ से वो किसी का बुरा नहीं करता, और उसके मन में हमेशा अच्छा करने की, भक्ति की, प्रभु की गुणगान करने की बातें दिल में ठहरती हैं। वही आदमी हर प्रकार से सुखी जीवन जीता है, जाने के बाद प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, गुरु महाराज आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपके हृदय में और भी ज़्यादा प्यार भर दे।
मेरा सबसे ज़्यादा जोर होता है प्यार बढ़ाने का, क्योंकि जो इंसान प्यार करना सीख जाता है वो भक्ति करना भी सीख जाता है। क्योंकि जो आदमी प्यार करवाता है प्यार में अंधा हो जाता है, कुछ भी करवा लो उससे, करवा लेते हैं ना। दुश्मनी करके तो कोई करेगा नहीं कुछ भी। पशु भी उल्टा चलेगा, अगर दुश्मनी करोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन अगर प्यार करोगे, प्यार करते करते तो चाहे वो अपनी गर्दन तोड़ा लेगा लेकिन प्यार नहीं तोड़ेगा। इसलिए प्यार का रास्ता सबसे उत्तम है। जिसने प्रभु पाया उसने प्रेम के रास्ते से पाया। प्रेम का नाता सबसे उत्तम है, प्रेम करो। घरों में भी प्यार प्रेम रखो। कोई जाति धर्म और इन चीज़ों में मत पड़ना। हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। बुराइयों से बचो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा दो। घर में बैठा के 5 मिनट रोज़ाना उनका क्लास लिया करो, उनसे पूछा करो उसने क्या किया है, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है। ऐसा तो नहीं कि कहीं बुरी संगति में बैठना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं कि उसने कोई बुरी आदत लगा ली। उनको 5 मिनट के लिए अगर रोज़ाना समझाओगे तो कभी रास्ते से भटकेगा नहीं। ये आजकल के नौजवान बच्चे हमारे माँ बाप की लापरवाही के कारण भटक गए। हमने लापरवाही की, उनको कभी पूछते ही नहीं तू कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, कौन तेरा मित्र दोस्त है, वो कैसा है, उसकी आदतें क्या है। अरे ये नहीं देखते और उसको तुम आज़ाद कर देते हो, जो मांगता है उसको देते हो। मैं कहता हूँ कि उनकी ज़रूरतें पूरी किया करो, उनकी इच्छा पूरी ना किया करो। ज़रूरत तो है, कलम की ज़रूरत, पेन की ज़रूरत, कपड़े की ज़रूरत, खान पान की ज़रूरत, वो पूरी करो। लेकिन अगर वो जो चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है वो मांगता है तो उन चीज़ों की ओर आप गौर ना करके उनको सही रास्ते पे लाओ। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि माँ बाप की पूंजी, माँ बाप की संपत्ति उसकी संतान होती है, और जिसकी संतान बिगड़ जाती है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए बच्चों को ज़रूर संभालो, सुखी जीवन रहेगा। मालिक आप पर सब पर कृपा बरसाएगा और हर प्रकार से आपका जीवन भी सुखी, गृहस्थ भी सुखी, भक्ति भी पूरी, और आपको अंत में मुक्ति भी सही मिलेगी। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।